अगर हम बात करें वर्ल्ड के कुछ टॉप ट्रैवलिंग और लग्जरियस कंट्री की, तो उसमें सबसे पहले जो लोगों की पसंद होती है वो प्लेस है दुबई। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ पर कई सारे प्लेसेस है टूरिस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ बेस्ट क्वालिटी के होटल्स, मॉल्स और बहुत बेहतरीन बीचेस के लिए ये काफ़ी फेमस जगह है। बेसिकली दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री का ही पार्ट है, जो कि अपने स्टैब्लिश्ड करीब 3 सेंचुरीज के बाद आज टॉप लेवल पर पूरे वर्ल्ड में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पहले कुछ छोटी मोटी इमारतें और केवल रेगिस्तान हुआ करता था और दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं आज दुनिया के टॉप मोस्ट मिलियनर्स यहाँ एक घर लेकर रहने के सपने देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे मॉडर्निटी की तरफ डेवलप हुआ, दुबई कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में और इस कंट्री के क्या है फ्यूचर प्लान्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से, जहाँ 1095 में जियोग्राफर अबू अब्दुल्ला अल बकरी ने अपनी एंशिएंट बुक्स में इसका जिक्र किया हुआ है। और उसके बाद 1519 में वेनिस के कुछ फेमस पर्ल मर्चेंट जहाँ पे गैस्पेरो बाल्बरी ने इस दुबई का दौरा किया था। उसके बाद ये बताया जाता है कि इसी जगह पर 1787 में अल फहीदी किला बनवाया गया था और उसके बाद 1793 में बानी यस नाम की एक जनजाति अबू धाबी दुबई में बस गई थी। और उसके बाद 19वीं सदी के शुरू में बानी यस वंश के अल अबू फालसा परिवार ने दुबई की स्थापना। और उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर 1833 से यहाँ पर अल मखदूम वंश का शासन चल रहा है, जिसके वर्तमान में रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। शुरुआत के दिनों में दुबई अपने मोती व्यापार के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका ये बिजनेस भी पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बंद हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स अपने नए कार्यालय को शारजा से दुबई 1950 में लेकर आए और उस समय उन्होंने दुबई में बिजली, टेलीफोन सेवाएं और हवाई अड्डे जैसी चीजों का निर्माण किया। साल 1966 में दुबई में तेल का पता चला, जिसके बाद से यहाँ विदेशी कर्मचारियों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। और उसके बाद सन 1970 में दुबई में तेल और व्यापार से उसका रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। और इसी के बाद इनके पास आया सबसे पावरफुल वेपन, जो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसी इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे दुबई गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने लगी और यहाँ की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करने लगी। यानी इन शॉर्ट में अगर बात करूँ दुबई के इस की फैक्टर्स की, जो आज उसे एक गाँव से एक वर्ल्ड वाइड लग्जरी प्लेस में चेंज कर दिया, वो थे गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उसका इन्वेस्टमेंट, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसकी बिजनेस सर्विस की प्रोग्रेसिव, जिससे यहाँ पर अब टूरिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्रीज अब अवेलेबल थी। तो दुबई की ग्रोथ के सीक्रेट के बारे में तो अब आप जान ही गए होंगे, और इसी ग्रोथ ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है। और इसी डेवलपमेंट के कारण दुबई में आज जितनी भी टूरिज्म प्लेस या बिल्डिंग्स हैं, वो या तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं या तो उसके जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस की जो कि दुबई में एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी फेमस हैं। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लग्जरी होटल एटलांटिस से, जो ना से सबसे बेस्ट डिजाइन होटल है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेस्ट होटल सर्विस के साथ साथ ओशन व्यू भी एक्सप्लोर करने को मिलता है। और नंबर 2 पर है आई यूनिवर्स। इस पार्क में आपको मार्वल यूनिवर्स की बहुत सारी आर्ट्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ आपको बहुत सारे वाइब्रेंट गार्डन्स, क्रॉस रिवर्स जैसे व्यूज भी आपको मिलेंगे। और नंबर 3 पर आता है बुर्ज खलीफा। ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है, जिसमें टोटल 124 फ्लोर है। इससे आप पूरे दुबई का व्यू देख सकते हैं। और नंबर 4 पर आता है पाम जुमेरा। ये आइलैंड आर्किटेक्चर द्वारा पाम ट्री के शेप में बनाया गया है, जो दुबई के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है, जहाँ आपको बीच, वाटर स्लाइड्स और होटल जैसी फैकल्टी मिलेगी। और नंबर 5 पर है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया सबसे बेस्ट डिजाइनिंग एरिया है, जिसे काफ़ी लोग विजिट करने आते हैं। और नंबर 6 पर आता है डिजर्ट सफारी। यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट डिजर्ट सफारी एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बोर्डिंग करने को भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। नंबर 7 पर है दुबई एक्वेरियम एंड मॉल। दुनिया का सबसे बेस्ट एक्वेरियम दुबई एक्वेरियम है, जिसमें अंडर वाटर टनल्स बनी हुई है, जिससे आप कई सारी फिशेस को अंडर वाटर देख सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। और वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुबई मॉल में भी आप एंटरटेन कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट्स में हम यहाँ के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं, जो कि दुबई में एग्जिस्ट करते हैं। दुबई में कई सारे एटीएम्स ऐसे भी हैं जहाँ से आप गोल्ड को विड्रॉ कर सकते हैं। दुबई में एक मिरेकल गार्डन है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। दुबई में एक ऐसा होटल भी है जो 24 कैरेट गोल्ड कैपेचिनो सर्व करते हैं। और यहाँ की पुलिस सर्विस को BMW जैसे कार्स की फैकल्टी दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से ये है कि दुबई में लोकल से ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं और यहाँ पर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया दुबई के कुछ स्पेशल फैक्ट्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेसेस के बारे में, जहाँ आप अच्छे से टूरिज्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब यहाँ पर दुबई ने न सिर्फ इतनी प्रोग्रेस कर ली है, और उसने फ्यूचर प्लान्स को भी तैयार किया, जिससे वो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। जिसमें वो सबसे पहले पिक करें एआई टेक्नोलॉजी को। एआई टेक्नोलॉजी में एआई रोबोट्स और एआई टेक्नोलॉजीज या एआई टेक्निक से दुबई में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। और दूसरा जो दुबई का प्रोजेक्ट है वो है रियल एस्टेट को और भी ग्रो करना, जिससे वे नई बिल्डिंग्स क्रिएट कर इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर एक्वायर कर सकें और इकोनॉमी ग्रो कर सकें। इकोनॉमी ग्रो करने के साथ साथ दुबई अपने टूरिज्म प्लेस में भी डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे और भी बढ़ता रहे।
और इसी के साथ साथ ये अपने मेन एलिमेंट्स ऑयल रिफाइनरी को भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इनका ये फ्यूचर रिसोर्स काफी सही बना रहे। कुछ मेन प्रोजेक्ट्स दुबई के ऐसे हैं जिससे वो फ्यूचर में ग्रो करके वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 फैसिलिटेटर्स बनना चाहते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कंट्री ने जिस वे में खुद को डेवलप किया है शायद कोई फ्यूचर में इसका कोई कंपटीटर दिखे। और अगर आप भी ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो भी इंटरनेशनल, तो एक बार दुबई जरूर विजिट करें। हमारे चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी जिन्हें आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचते। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।